हैं ना, जब माता रानी बुलाती है तो इंसान सिर्फ रास्ता नहीं चलता, वो अपने साथ यादों, भावनाओं और अपनों के साथ बिताए अनमोल पलों को भी जीता है। रात का समय था, चारों तरफ जय माता दी के जयकारों से पूरा वैष्णो देवी मार्ग भक्तिमय हो चुका था। हम धीरे धीरे वन गंगा से माता के भवन की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ पहाड़ों के बीच जगमगाती रोशनियां थी, ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी और हर थोड़ी दूर पर सुनाई देता था जय माता दी। चलते चलते कभी हम रुक जाते, कभी दूर पहाड़ों की रोशनी देखते तो कभी जय माता दी बोलते हुए फिर आगे बढ़ने लगते। इतनी भीड़ होने के बावजूद मन में एक अलग ही शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो माता रानी खुद अपने भक्तों का रास्ता रोशन कर रही हो। काफी देर चलने के बाद हमने एक ढाबा देखा। उस समय इतनी भूख लगी थी कि बस वहीं बैठ गए और राजमा चावल खाया। ठंडी रात में वो गरम खाना सच में किसी प्रसाद से कम लग नहीं रहा था। पापा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे और मैं बस उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उस पल बार बार यही महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि अपने पापा के साथ बिताया जा रहा जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। कुछ देर बाद हम सब थक कर रास्ते में ही बैठ गए। पापा और बेटी तो सो ही गए। मैं बस चुपचाप सामने से पहाड़े देख रही थी और इनकी वीडियो शूट कर रही थी। के बीच हमें कुछ शरारती बंदर भी मिले। पहले थोड़ा डर लगा कि कहीं कुछ छीन ना ले, लेकिन फिर उनकी मासूम हरकतों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। कई घंटों के यात्रा के बाद आखिरकार माता रानी के भवन के दर्शन हो ही गए। दर्शन करने के बाद हमने भैरवनाथ टेम्पल जाने का फैसला किया। इस बार घोड़े की सवारी ने सफर को और रोमांचक बना दिया। हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि चढ़ाई आसान नहीं थी। पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, सांसें तेज हो रही थी और थकान इतनी बढ़ गई थी कि हमें घोड़ा लेना ही पड़ा। फिर हम लोग पहुंच गए भैरवनाथ टेम्पल। वहां दर्शन किया, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी का दर्शन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक भैरवनाथ का दर्शन ना कर लो। दर्शन करने के बाद हम लोग आनंद लेते हुए उतरने लगे नीचे और बहुत सारे लोग थे हमारे साथ और जय माता दी का गूंज लगाते हुए सब लोग नीचे उतर रहे थे। थकान बहुत थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी थी, क्योंकि कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ जिंदगी के खूबसूरत पल जीने के लिए होती है। पापा मेरी बेटी रास्ते भर बहुत एंजॉय किए। बंदरों के साथ खेले, हम लोग बंदरों को ठेकुआ खिलाया, चिप्स खिलाया, बहुत चीज खिलाते हुए नीचे उतर रहे थे। बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत मस्ती की, पापा के साथ बहुत सारे पल बिताए हमने, बहुत मजा आया। सीढ़ी से भी हमने चला क्योंकि अब तो हमें घर ही जाना था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा यात्रा का वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेम से बोलिए जय माता दी।